गाइस, आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कुछ कहना है। हमने एक न्यू चैनल क्रिएट कर चुके हैं। इसमें 1 जनवरी से काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाला है। आप लोगों में से अभी भी बहुत सारे लोग उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया है और फर्स्ट पिन कमेंट पर भी मिल जाएगा। अब जल्दी जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। 1 जनवरी को एक Q&A वीडियो भी आएगा। And I hope you let me in, yeah. प्रिंसेस नियन हम सबको लेकर उनकी पैलेस पर चले जाते हैं और गोकू और वेजिटा से कहते हैं अपनी पूरी पावर को रिलीज करो। गोकू और वेजिटा अब एक स्ट्रेंज फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नियन अब ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन तुम लोगों ने कैसे हासिल किया? तो अब गोकू और वेजिटा सब कुछ बता देता है कि गॉड्स और एंजल्स ने उन लोगों के साथ गद्दारी करके उन लोगों को एक टाइम चैम्बर में लॉक कर दिया था और तभी वो लोग ट्रेनिंग करके उस ट्रांसफॉर्मेशन को हासिल कर पाया है और हम लोग उस टाइम चैम्बर से बाहर आके सारे के सारे गॉड्स को मारकर उन लोगों का उनके किए का सजा दिया है। प्रिंसेस नियन गोकू और वेजिटा की ये बातें सुनकर कहती है, मैं तुम लोगों का हेल्प नहीं कर सकता, चले जाओ तुम लोग। तो अब गोकू, वेजिटा और गोहान जा रहा होता है। तभी कैनन कहते हैं, प्रिंसेस रोको उन लोगों को, हम और वो लोग मिलकर बुढ़िया को हरा सकते हैं। नीन कहती है, जो लोग गॉड्स को मार सकता है हम उन लोगों के साथ कभी नहीं दोस्ती कर सकते। प्रिंसेस, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें उन लोगों के साथ देना ही होगा। हमारे मल्टीवर्स को यूनिवर्स 2 का किंग आर्कोन ने कब्जा कर लिया है, तब से हम लोग छुपे हुए हैं और कितने दिन हम लोग ऐसे छुपे रहेंगे? प्रिंसेस, हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। नीना अब कहती है, कैनन तुम अपने मुंह बंद रखो, मैंने पहले ही कहा ना, हमें और भी वेट करना चाहिए। कैनन अब काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहते हैं, हे मल्टीवर्स 1 के वॉरियर्स, मैं तुम लोगों के साथ जाना चाहता हूँ। कैनन की ये बातें सुनकर नीना कहते हैं, क्या कहा तुमने? आखिर तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई है मेरे खिलाफ जा रहे हो? मैंने कहा ना, हमें और भी इंतजार करना चाहिए, जब सही वक्त होगा तब हम बाहर आएंगे। गोकू अब कैनन की तरफ काफी सीरियस होकर देखने लगता है। कैनन भी कहते हैं, मैं तुम लोगों को हेल्प करूंगा जितना मुझसे हो पाएगा, मैं तुम लोगों के साथ मिलकर फाइट भी करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ से बाहर जाना है और कितने दिन छुपे रहेंगे। वेजिटा भी अब कहने लगता है, ये तो काफी अच्छी बात है और साथ ही साथ तुम काफी स्ट्रांग भी हो, फाइट में तुम हमारी मदद भी कर सकते हो, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी हेल्प है। गोकू भी अब कहते हैं, हाँ ये हमारे लिए काफी अच्छी खबर है, अगर तुम हमारे साथ फाइट में योगदान करोगे तो हम काफी स्ट्रांग पर्सन को भी हरा पाएंगे। नीना अब कहती है, आखिर तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हो गया कि तुम मुझे छोड़कर उन लोगों के साथ जा रहे हो? हम कितने सालों से एक साथ हैं। कैनन अब कहते हैं, आप इस मल्टीवर्स का प्रिंसेस हो ये तो सही है, पर आप कितना ज्यादा डरपोक हो आज मुझे पता चला है। मुझे जैसा लग रहा है आप वो सब कुछ भूल चुके हो कि मल्टीवर्स 2 का किंग आर्कन ने हमारे फैमिली को मार दिया है और हमें इतनी सालों से यहाँ इस तरह से छुप के रहने में मजबूर किया है, पर आज सबका बदला लेने का समय आ गया है और आप कह रहे हो मैं चुपचाप बैठा रहूं? ये कभी नहीं होने वाला। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं ये चांस कभी नहीं मिस कर सकता। वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल है, आई एम श्योर मैं उन लोगों के साथ मिलकर फाइट करने पर मल्टीवर्स को रिकवर कर सकता हूँ और सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं अपना बदला पूरा कर पाऊंगा। कैनन अब गोकू और वेजिटा के साथ जाने लगता है और कहता है, मैं तुम लोगों को हर तरीके से मदद करूंगा जितना मुझसे हो पाएगा और तुम लोग यहाँ से जाने से पहले एक बात ध्यान रखना, ये मल्टीवर्स आर्कन के कब्जे में है तो बी केयरफुल। वेजिटा कहते हैं, मैं समझ गया कैनन, तो चलो चलते हैं। नीना भी सब कुछ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं, कैनन ने ऐसा कैसे कर सकता है? आज से पहले वो कभी भी ऐसा नहीं किया, आज वो सबके सामने मेरी बात को इग्नोर कर दिया। कैनन अब कहते हैं, हाँ मुझे ऐसा करना ही पड़ा, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। कैनन की ये बातें सुनकर प्रिंसेस को अब थोड़ा बुरा लगने लगता है। लास्ट वॉर में जब इस मल्टीवर्स यानी मल्टीवर्स 3 का क्वीन का डेथ हो गया था, तब से लेकर आज तक कैनन ही उनकी डॉटर को ख्याल रखा था, उनकी हर बातों को मान लेता था, पर आज कैनन के पास एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आया है जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, वो आज उसे अपने हाथों से मार पाएगा। कैनन आर्कन से बदला लेने के लिए तरस रहा था
नियन अब काफी ज्यादा सीरियस होकर कहती है, अगर तुम्हें मरना है तो जाओ, मैं तुम्हें और नहीं रोकूंगा। मैं तुम्हें कई बार माना किया है पर तुम तो मेरी बात मानोगे नहीं। कैनन अब पीछे मुड़कर नियन को देखने लगता है। गोकू अब कहते हैं, कैनन अभी भी वक्त है, बताओ तुम क्या करना चाहते हो। कैनन कहते हैं, मैं एक बार बता चुका हूँ, हमें सबसे पहले प्लेनेट के कैसल पर जाना होगा जहाँ इस मल्टीवर्स का क्वीन रहता था। वेजिटा अब कहते हैं, पर हम वहाँ पर जाके क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ पर एक शख्स है जिससे हमें परमिशन लेके आना होगा एक मल्टीवर्स से दूसरे मल्टीवर्स में ट्रैवल करने के लिए। तो वेजिटा कहते हैं, पर हम ड्रैगन की मदद से भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं, हमें किसी के पास जाना भी नहीं होगा और किसी से भी परमिशन भी नहीं लेना होगा। वेजिटा की ये बातें सुनकर पिकोलो अब कहते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ड्रैगन अब काफी ज्यादा थक चुका है, मुझे नहीं लगता हम फिर से उसे यहाँ पर बुला पाएंगे। और तो और ग्रैंड पिस्ट उसे काफी स्ट्रॉन्ग अटैक भी किया था। गोहान अब कहते हैं, तो हमें उस शख्स के पास ही जाना पड़ेगा। हाँ गोहान, तुम एकदम सही कह रहे हो, और वहाँ पर ड्रैगन स्पेयर्स भी है जिससे हम सारे ड्रैगन बॉल्स को एक साथ जोड़कर ड्रैगन को कॉल कर सकते हैं। इनके समय 7 ड्रैगन बॉल्स एक साथ नहीं मिलता है तब भी हम एक विश कर पाएंगे, तो तब हम बाकी के ड्रैगन बॉल्स को मांग लेंगे। गोकू अब कहते हैं, मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ कि वहाँ पर इस मल्टीवर्स में ड्रैगन डिसेयर्स है, मुझे लगता है ये काफी अच्छी आइडिया है। उसके बाद वेजिटा कहते हैं, ये तो काफी अच्छी बात है, पर हमें जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें 2 टीम में डिवाइड होना पड़ेगा। गोहान और मैं ड्रैगन स्पेयर्स को ढूंढूंगा और पिकोलो, कैनन और कैकरॉट उस पर्सन को। कैनन कहते हैं, वो सब तो ठीक है पर इसमें काफी ज्यादा रिस्क है, आखिर हम कैसे पता करेंगे ड्रैगन बॉल असल में कहाँ पर है। वेजिटा कहते हैं, तुम्हारे पास ट्रैकर या कुछ है जिससे हम ट्रैक कर सकते हैं। नियन पीछे से उन लोगों की सारे बात को सुन रहा था और अपने मन ही मन में कैनन की बातें याद करने लगता है कि कैनन अगर इस मल्टीवर्स के लिए अपने जान भी देने के लिए तैयार है तो मैं भी वेजिटा का साथ दूंगा। कैनन अब कहते हैं, क्या आप श्योर हो प्रिंसेस। नियन कैनन को रिप्लाई करते हुए कहते हैं, क्या तुम अकेले ही इस मल्टीवर्स के लिए अपनी जान को कुर्बानी दोगे। मैं भी इस मल्टीवर्स का प्रिंसेस हूँ, मेरा ये ड्यूटी है। उसके बाद हम देखते कि प्रिंसेस नियन कहती है, कैनन मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। वो अब कैनन को एक ब्रेसलेट देता है और कहते हैं, तुम्हें मरना नहीं है, इनकेस अगर तुम मर भी गए तो मुझे नहीं पता तुम कैसे कर पाओगे, पर मुझे कैसे भी करके तुम इस ब्रेसलेट को वापस करना, क्योंकि ये ब्रेसलेट क्वीन का है, इसीलिए मैं तुम्हें बस इसे यूज करने के लिए दे रहा हूँ, काम होने के बाद तुम मुझे वापस कर देना। कैनन अब कहते हैं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ प्रिंसेस, मैं आपको इसे जरूर वापस कर दूंगा। कैनन अब गोकू और पिकोलो के साथ चले जाते हैं। वेजिटा भी कहने लगता है, वेल तो हमें भी अब जाना चाहिए। नियन अब कहती है, आई एम श्योर इस मल्टीवर्स में हम काफी पावरफुल बीइंग को जरूर ढूंढ पाएंगे। गोहान अब कहते हैं, ठीक है मैं तैयार हूँ। नियन गोहान और वेजिटा के साथ चले जाते हैं उसे ढूंढने के लिए।